एक दिन जब रात की गहराई में चांद अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था, एक छोटे से गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के बाहर एक पुराना और वीरान स्कूल खड़ा था, जिसे लोगों ने वर्षों से छोड़ दिया था। उस रात स्कूल के खाली कक्षाओं में अचानक से रोशनी जलने लगी, जैसे कि कोई अदृश्य हाथ बल्बों को जला रहा था। गांव के लोगों ने जब ये देखा तो उनके दिलों में एक अजीब सी घबराहट पैदा हो गई। क्या ये कोई संकेत था कि उस स्कूल में कुछ असामान्य हो रहा था? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज आपके लिए मैं यह एक नई डरावनी कहानी लेकर आया हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अधिक से अधिक शेयर करें, धन्यवाद। गांव के एक युवक रोहन ने सोचा कि यह शायद कोई मजाक हो सकता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे स्कूल की ओर खींच ले गई। जब वह स्कूल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। रोहन ने हिम्मत करके दरवाजा धकेला और अंदर घुस गया। स्कूल के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, जो उसके दिल को और भी तेजी से धड़कने पर मजबूर कर रही थी। रोहन ने एक एक करके सभी कक्षाओं को देखा, लेकिन हर जगह वही खामोशी थी। तभी उसने एक कक्षा में एक पुरानी डायरी देखी जो मेज पर रखी हुई थी। रोहन ने डायरी को उठाया और उसके पन्नों को पलटना शुरू किया। डायरी में लिखी बातें उसके लिए बिल्कुल नई थीं। यह एक लड़की की डायरी थी, जिसने अपने जीवन के आखिरी दिनों में जो कुछ भी महसूस किया था वह सब लिखा था। डायरी में लिखा था कि वह लड़की इसी स्कूल में पढ़ती थी और उसने एक दिन एक अजीब सी चीज देखी थी। वह चीज उसके सपनों में भी आने लगी थी और उसने महसूस किया था कि वह उसके जीवन को बदलने वाली है। रोहन ने सोचा कि शायद ये कोई पुरानी कहानी है, लेकिन जब उसने आगे पढ़ा तो उसके हाथों में डायरी गिर गई। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने उसे देख लिया है और अब वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। रोहन को अचानक से एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसने अपने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे लगा कि कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। रोहन ने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन जब उसने फिर से डायरी उठाई तो उसने देखा कि उसमें एक और पन्ना जुड़ गया था। उस पन्ने पर लिखा था, अब तुम भी देखोगे। रोहन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने सोचा कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये डायरी उसके साथ ऐसा कर रही है। उसने डायरी को वहीं छोड़ दिया और स्कूल से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन जब वह दरवाजे की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि दरवाजा अब बंद था और वह खुल नहीं रहा था। रोहन ने सोचा कि शायद ये कोई मजाक है, लेकिन जब उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया तो भी वह नहीं खुला। तभी रोहन ने सुना कि स्कूल के कक्षाओं में फिर से रोशनी जलने लगी है। ये समय समय पर हो रहा था, जैसे कि कोई उसे कुछ दिखाना चाहता हो। रोहन ने हिम्मत करके एक कक्षा में जाने का फैसला किया। जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि वहां एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड था, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। लिखा था, तुम्हें ये देखना ही होगा। रोहन को समझ नहीं आया कि यह क्या है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने सोचा कि शायद ये कोई पुरानी चाल है, लेकिन जब उसने ब्लैकबोर्ड को देखा तो उसने महसूस किया कि यह कुछ और है। ब्लैकबोर्ड पर लिखे शब्द अचानक से बदलने लगे और एक नई बात लिखी गई, अब तुम्हारी बारी है। रोहन को एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। उसने सोचा कि शायद ये किसी भूत या आत्मा का काम है जो उसे कुछ दिखाना चाहती है। रोहन ने हिम्मत करके ब्लैकबोर्ड के पास जाने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ब्लैकबोर्ड पर एक तस्वीर बनाई गई थी। वह तस्वीर एक लड़की की थी जो डायरी में लिखी बातों से मेल खाती थी। रोहन को समझ आया कि यह उसी लड़की की कहानी है जिसने डायरी में अपने अनुभव लिखे थे। उसने सोचा कि शायद ये लड़की उसे कुछ दिखाना चाहती है या उसे कोई संदेश देना चाहती है। रोहन ने तस्वीर को देखा और महसूस किया कि वह लड़की उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही है। तभी स्कूल की रोशनी फिर से बुझ गई और रोहन पूरी तरह से अंधेरे में खड़ा हो गया। उसने सोचा कि अब वह यहां से निकलना चाहता है, लेकिन जब उसने दरवाजे की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि दरवाजा अब खुल गया था। रोहन ने राहत की सांस ली और स्कूल से बाहर निकलने का फैसला किया। जब रोहन स्कूल से बाहर निकला तो उसने देखा कि गांव के लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने रोहन से पूछा कि स्कूल में क्या हुआ, लेकिन रोहन ने उन्हें कुछ नहीं बताया। उसने सोचा कि यह एक रहस्य है जिसे वह अकेले ही समझ सकता है। रोहन ने गांव के लोगों से कहा कि वह थक गया है और अब वह घर जाना चाहता है। रोहन जब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके कमरे में एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। वह डायरी वही थी जिसे उसने स्कूल में देखा था। रोहन को समझ नहीं आया कि यह डायरी उसके कमरे में कैसे आई। उसने सोचा कि शायद ये कोई सपना है, लेकिन जब उसने डायरी को खोला तो उसने देखा कि उसमें एक नई एंट्री थी। डायरी में लिखा था, अब तुम मुझे देखोगे।
रोहन को एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। उसने सोचा कि शायद ये किसी आत्मा का काम है जो उसे कुछ दिखाना चाहती है। रोहन ने डायरी को बंद किया और सोचने लगा कि आगे क्या होगा। अगली रात रोहन ने फिर से डायरी खोली और देखा कि उसमें एक नई एंट्री थी। लिखा था, मैं तुम्हारे सपनों में आऊंगी। रोहन को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। उसने सोचा कि शायद ये कोई सपना है, लेकिन जब उसने सोया तो उसने देखा कि उसके सपने में वही लड़की आ गई थी जिसकी तस्वीर ब्लैकबोर्ड पर बनाई गई थी। रोहन को एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य सपना नहीं है। उसने सोचा कि शायद ये किसी आत्मा का काम है जो उसे कुछ दिखाना चाहती है। रोहन ने सपने में देखा कि वह लड़की उसे एक पुराने मकान में ले जा रही है। वह मकान गांव के बाहर था और रोहन ने कभी उसे नहीं देखा था। सपने में रोहन ने देखा कि वह लड़की उसे मकान के अंदर ले जा रही है। जब वे अंदर गए तो रोहन ने देखा कि वहां एक बड़ा सा कमरा था जिसमें कई पुरानी चीजें रखी हुई थीं। रोहन को समझ नहीं आया कि यह क्या है और क्यों ये लड़की उसे यहाँ लाई है। तभी उस लड़की ने रोहन से कहा, यह मेरा घर है और यहाँ तुम्हें कुछ दिखाना है। रोहन ने सोचा कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये लड़की उसे यहाँ लाई है। उसने देखा कि कमरे में एक पुराना बक्सा रखा हुआ था। उस लड़की ने रोहन से कहा, इस बक्से में तुम्हारे लिए कुछ है। रोहन ने बक्से को खोला और देखा कि उसमें एक पुरानी फोटो रखी हुई थी। वह फोटो रोहन की थी जो उसने कभी नहीं देखी थी। रोहन को समझ नहीं आया कि यह फोटो कैसे यहाँ आए। उसने सोचा कि शायद ये कोई सपना है, लेकिन जब उसने फोटो को देखा तो उसने महसूस किया कि यह कुछ और है। फोटो में रोहन के साथ वही लड़की थी जिसने उसे यहाँ लाया था। रोहन को एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। तभी रोहन को एहसास हुआ कि यह सपना नहीं है, बल्कि यह कुछ और है। उसने सोचा कि शायद ये किसी आत्मा का काम है जो उसे कुछ दिखाना चाहती है। रोहन ने फोटो को देखा और महसूस किया कि यह उसके जीवन को बदलने वाला है। अगली सुबह रोहन ने सोचा कि यह सपना था या कुछ और। उसने अपने कमरे में देखा और पाया कि वह फोटो उसके कमरे में रखी हुई थी। रोहन को समझ नहीं आया कि यह फोटो कैसे यहाँ आए। उसने सोचा कि शायद ये कोई सपना है, लेकिन जब उसने फोटो को देखा तो उसने महसूस किया कि यह कुछ और है। रोहन ने सोचा कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने फोटो को देखा और महसूस किया कि यह उसके जीवन को बदलने वाला है। रोहन ने फोटो को अपने पास रखा और सोचा कि आगे क्या होगा। अगले दिन रोहन ने सोचा कि वह उस पुराने मकान में जाना चाहता है जिसे उसने सपने में देखा था। उसने गांव के लोगों से पूछा कि वह मकान कहाँ है, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं बताया। रोहन ने सोचा कि शायद ये कोई सपना है, लेकिन जब उसने फोटो को देखा तो उसने महसूस किया कि यह कुछ और है। रोहन ने हिम्मत करके उस मकान की तलाश शुरू की। उसने गांव के बाहर जाकर देखा और पाया कि वह मकान वास्तव में वहां था। रोहन ने सोचा कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने मकान के पास जाने का फैसला किया। जब रोहन मकान के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह मकान पूरी तरह से खाली था। रोहन ने सोचा कि शायद ये कोई सपना है, लेकिन जब उसने मकान के अंदर जाने का फैसला किया तो उसने महसूस किया कि यह कुछ और है। मकान के अंदर रोहन ने देखा कि वही कमरा था जिसे उसने सपने में देखा था। रोहन ने सोचा कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने कमरे में देखा और पाया कि वह बक्सा वहां रखा हुआ था जिसे उसने सपने में देखा था। रोहन ने बक्से को खोला और देखा कि उसमें वही फोटो रखी हुई थी जिसे उसने सपने में देखा था। रोहन को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने सोचा कि शायद ये किसी आत्मा का काम है जो उसे कुछ दिखाना चाहती है। रोहन ने फोटो को देखा और महसूस किया कि यह उसके जीवन को बदलने वाला है। अगले दिन रोहन ने सोचा कि वह उस लड़की से मिलना चाहता है जिसने उसे यहाँ लाया था। उसने गांव के लोगों से पूछा कि वह लड़की कौन है, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं बताया। रोहन ने सोचा कि शायद ये कोई सपना है, लेकिन जब उसने फोटो को देखा तो उसने महसूस किया कि यह कुछ और है। रोहन ने हिम्मत करके उस लड़की की तलाश शुरू की। उसने गांव के बाहर जाकर देखा और पाया कि वह लड़की वास्तव में वहां थी। रोहन ने सोचा कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने उस लड़की के पास जाने का फैसला किया। जब रोहन उस लड़की के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह लड़की बहुत ही शांत और सुंदर थी। रोहन ने सोचा कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने उस लड़की से पूछा, आप कौन हैं और क्यों आप मुझे यहाँ लाए हैं। उस लड़की ने रोहन से कहा, मैं तुम्हारी अतीत की एक याद हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए आई हूँ। रोहन को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है।
उसने सोचा कि शायद ये कोई सपना है, लेकिन जब उसने उस लड़की को देखा तो उसने महसूस किया कि यह कुछ और है। रोहन ने उस लड़की से पूछा, आप मुझे क्या दिखाना चाहती हैं? उस लड़की ने रोहन से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत की एक सच्चाई दिखाना चाहती हूँ। रोहन ने सोचा कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने उस लड़की के साथ जाने का फैसला किया। जब रोहन उस लड़की के साथ चलने लगा तो उसने देखा कि वह एक पुराने मकान में जा रहा है। रोहन ने सोचा कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने उस लड़की से पूछा, यह मकान क्या है और क्यों आप मुझे यहाँ लाई हैं? उस लड़की ने रोहन से कहा, यह मकान तुम्हारे परिवार का पुराना घर है। यहाँ तुम्हारे परिवार की एक बड़ी सच्चाई छुपी हुई है। रोहन को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने सोचा कि शायद ये कोई सपना है, लेकिन जब उसने उस लड़की को देखा तो उसने महसूस किया कि यह कुछ और है। रोहन ने उस लड़की के साथ मकान के अंदर जाने का फैसला किया। जब वे अंदर गए तो रोहन ने देखा कि वहां एक बड़ा सा कमरा था जिसमें कई पुरानी चीजें रखी हुई थीं। रोहन ने सोचा कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने उस लड़की से पूछा, यह क्या है और क्यों आप मुझे यहाँ लाई हैं? उस लड़की ने रोहन से कहा, यह तुम्हारे परिवार की एक पुरानी सच्चाई है। यहाँ तुम्हारे परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हुई थी जिसे तुम्हारे परिवार ने कभी नहीं बताया। रोहन को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने सोचा कि शायद ये कोई सपना है, लेकिन जब उसने उस लड़की को देखा तो उसने महसूस किया कि यह कुछ और है। रोहन ने उस लड़की से पूछा, यह क्या है और क्यों आप मुझे यहाँ लाई हैं? उस लड़की ने रोहन से कहा, मैं तुम्हें ये सच्चाई दिखाना चाहती हूँ ताकि तुम अपने परिवार के बारे में जान सको। रोहन ने सोचा कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने उस लड़की के साथ जाने का फैसला किया। जब रोहन उस लड़की के साथ चलने लगा तो उसने देखा कि वह एक पुराने कमरे में जा रहा है। रोहन ने सोचा कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने उस लड़की से पूछा, यह क्या है और क्यों आप मुझे यहाँ लाई हैं? उस लड़की ने रोहन से कहा, यह तुम्हारे परिवार की एक पुरानी सच्चाई है। यहाँ तुम्हारे परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हुई थी जिसे तुम्हारे परिवार ने कभी नहीं बताया। रोहन को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने सोचा कि शायद ये कोई सपना है, लेकिन जब उसने उस लड़की को देखा तो उसने महसूस किया कि यह कुछ और है। रोहन ने उस लड़की से पूछा, यह क्या है और क्यों आप मुझे यहाँ लाई हैं? उस लड़की ने रोहन से कहा, मैं तुम्हें ये सच्चाई दिखाना चाहती हूँ ताकि तुम अपने परिवार के बारे में जान सको। रोहन ने सोचा कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने उस लड़की के साथ जाने का फैसला किया। जब रोहन उस लड़की के साथ चलने लगा तो उसने देखा कि वह एक पुराने मकान में जा रहा है। रोहन ने सोचा कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने उस लड़की से पूछा, यह क्या है और क्यों आप मुझे यहाँ लाई हैं? उस लड़की ने रोहन से कहा, यह तुम्हारे परिवार की एक पुरानी सच्चाई है। यहाँ तुम्हारे परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हुई थी जिसे तुम्हारे परिवार ने कभी नहीं बताया। रोहन को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने सोचा कि शायद ये कोई सपना है, लेकिन जब उसने उस लड़की को देखा तो उसने महसूस किया कि यह कुछ और है। रोहन ने उस लड़की से पूछा, यह क्या है और क्यों आप मुझे यहाँ लाई हैं? उस लड़की ने रोहन से कहा, मैं तुम्हें ये सच्चाई दिखाना चाहती हूँ ताकि तुम अपने परिवार के बारे में जान सको। रोहन ने सोचा कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने उस लड़की के साथ जाने का फैसला किया। जब रोहन उस लड़की के साथ चलने लगा तो उसने देखा कि वह एक पुराने कमरे में जा रहा है। रोहन ने सोचा कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने उस लड़की से पूछा, यह क्या है और क्यों आप मुझे यहाँ लाई हैं? उस लड़की ने रोहन से कहा, यह तुम्हारे परिवार की एक पुरानी सच्चाई है। यहाँ तुम्हारे परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हुई थी जिसे तुम्हारे परिवार ने कभी नहीं बताया। रोहन को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने सोचा कि शायद ये कोई सपना है, लेकिन जब उसने उस लड़की को देखा तो उसने महसूस किया कि यह कुछ और है। रोहन ने उस लड़की से पूछा, यह क्या है और क्यों आप मुझे यहाँ लाई हैं? उस लड़की ने रोहन से कहा, मैं तुम्हें ये सच्चाई दिखाना चाहती हूँ ताकि तुम अपने परिवार के बारे में जान सको। रोहन ने सोचा कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने उस लड़की के साथ जाने का फैसला किया। जब रोहन उस लड़की के साथ चलने लगा तो उसने देखा कि वह एक पुराने मकान में जा रहा है। रोहन ने सोचा कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है।
उसने उस लड़की से पूछा, यह क्या है और क्यों आप मुझे यहाँ लाई हैं? उस लड़की ने रोहन से कहा, यह तुम्हारे परिवार की एक पुरानी सच्चाई है। यहाँ तुम्हारे परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हुई थी, जिसे तुम्हारे परिवार ने कभी नहीं बताया। रोहन को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने सोचा कि शायद ये कोई सपना है, लेकिन जब उसने उस लड़की को देखा तो उसने महसूस किया कि यह कुछ और है। रोहन ने उस लड़की से पूछा, यह क्या है और क्यों आप मुझे यहाँ लाई हैं? उस लड़की ने रोहन से कहा, मैं तुम्हें ये सच्चाई दिखाना चाहती हूँ ताकि तुम अपने परिवार के बारे में जान सको। रोहन ने सोचा कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने उस लड़की के साथ जाने का फैसला किया। जब रोहन उस लड़की के साथ चलने लगा तो उसने देखा कि वह एक पुराने कमरे में जा रहा है। रोहन ने सोचा कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने उस लड़की से पूछा, यह क्या है और क्यों आप मुझे यहाँ लाई हैं? उस लड़की ने रोहन से कहा, यह तुम्हारे परिवार की एक पुरानी सच्चाई है। यहाँ तुम्हारे परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हुई थी, जिसे तुम्हारे परिवार ने कभी नहीं बताया। रोहन को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने सोचा कि शायद ये कोई सपना है, लेकिन जब उसने उस लड़की को देखा तो उसने महसूस किया कि यह कुछ और है। रोहन ने उस लड़की से पूछा, यह क्या है और क्यों आप मुझे यहाँ लाई हैं? उस लड़की ने रोहन से कहा, मैं तुम्हें ये सच्चाई दिखाना चाहती हूँ ताकि तुम अपने परिवार के बारे में जान सको। रोहन ने सोचा कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने उस लड़की के साथ जाने का फैसला किया। जब रोहन उस लड़की के साथ चलने लगा तो उसने देखा कि वह एक पुराने मकान में जा रहा है। रोहन ने सोचा कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने उस लड़की से पूछा, यह क्या है और क्यों आप मुझे यहाँ लाई हैं? उस लड़की ने रोहन से कहा, यह तुम्हारे परिवार की एक पुरानी सच्चाई है। यहाँ तुम्हारे परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हुई थी, जिसे तुम्हारे परिवार ने कभी नहीं बताया। रोहन को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने सोचा कि शायद ये कोई सपना है, लेकिन जब उसने उस लड़की को देखा तो उसने महसूस किया कि यह कुछ और है। रोहन ने उस लड़की से पूछा, यह क्या है और क्यों आप मुझे यहाँ लाई हैं? उस लड़की ने रोहन से कहा, मैं तुम्हें ये सच्चाई दिखाना चाहती हूँ ताकि तुम अपने परिवार के बारे में जान सको। रोहन ने सोचा कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने उस लड़की के साथ जाने का फैसला किया। जब रोहन उस लड़की के साथ चलने लगा तो उसने देखा कि वह एक पुराने कमरे में जा रहा है। रोहन ने सोचा कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने उस लड़की से पूछा, यह क्या है और क्यों आप मुझे यहाँ लाई हैं? रोहन ने उस लड़की से पूछा, आपका रहस्य क्या है और क्यों आप मुझे यहाँ लाई हैं? उस लड़की ने रोहन से कहा, मैं तुम्हारे परिवार की एक पुरानी सदस्य हूँ, जिसे तुम्हारे परिवार ने कभी नहीं बताया। मैं तुम्हारे दादा की बहन थी जो बहुत समय पहले इसी मकान में रहती थी। रोहन को ये बात सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने उस लड़की से पूछा, आपकी मृत्यु कैसे हुई और क्यों मेरे परिवार ने मुझे कभी नहीं बताया। उस लड़की ने रोहन से कहा, मेरी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई थी। मैं इसी मकान में रहती थी और एक दिन मैंने एक रहस्यमयी डायरी पाई थी। उस डायरी में मैंने अपने जीवन के आखिरी दिनों में जो कुछ भी महसूस किया था वह सब लिखा था। रोहन को ये बात सुनकर समझ आया कि यह वही डायरी है जिसे उसने स्कूल में पाया था। उसने सोचा कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने उस लड़की से पूछा, आपकी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली? उस लड़की ने रोहन से कहा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि मेरी कहानी को किसी ने कभी नहीं सुना। मैं तुम्हें ये सच्चाई दिखाना चाहती थी ताकि तुम मेरी आत्मा को शांति दे सको। रोहन ने सोचा कि यह क्या हो रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। उसने उस लड़की की आत्मा को शांति देने का फैसला किया। रोहन ने उस लड़की की कहानी को अपने परिवार को बताया और उन्हें ये सच्चाई समझाई। जब रोहन ने ये किया तो उस लड़की की आत्मा को शांति मिली। रोहन ने महसूस किया कि यह एक बड़ा बदलाव है और उसने अपने परिवार के बारे में एक नई सच्चाई जानी। इस तरह रोहन की जिंदगी में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। उसने सीखा कि सच्चाई को कभी नहीं छुपाना चाहिए और हर रहस्य का एक न एक दिन खुलासा होता है। रोहन ने उस लड़की की आत्मा को शांति दिलाई और अपने परिवार के साथ एक नई शुरुआत की।